हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन कुछ तो बेसिक्स होते हैं, कुछ में कन्फ्यूज़न होता है और कुछ लर्निंग वाले हैं। तो तीनों पोर्शन कराए जाएंगे आपको, जिसमें कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे और कुछ लर्निंग वाले होंगे। तो तीनों पोर्शन कराएंगे, उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल जहाँ पे अब जो बेसिक चीज़ें आनी है, जैसे इन, एट और ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होना है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये देखनी है, इन इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज़ कंट्रीज। बड़ी बड़ी सिटीज़ के आगे या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के आगे होता है, जैसे कि माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। एट इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ स्मॉल सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स, ही लिव्स एट गोविंदपुरी या जनकपुरी, लाइक दिस। If we are to stay somewhere, at is used in with big cities always. While going to Allahabad, I shall stay at Kanpur for some time. तो कई जगह एक्सेप्शन बनती रहती हैं, तभी बोला जाता है इंग्लिश इज़ ए क्वाइट कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि जिस जगह पे कभी इन लगाने हो बाद में हम वहाँ पे ऐड भी लगा देते हैं, तो वही वाली बात इसमें हो रही है। इन इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एट इज़ यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। He was born in, ये पीरियड हो गया। एट कब आ गया? 6 PM, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। He came at daybreak, तो पॉइंट है तो एट लगा दिया, पीरियड है तो इन लगा दिया। एट इज यूज टू टेल द वैल्यू ऑफ थिंग्स। मिल्क सेल्स एट, वैल्यू बता रहे हैं एट 3 रुपीज या व्हाटसोएवर। रूल नंबर 4, एट इज ऑल्सो यूज टू टेल द एज और कंडीशन। At is also used to tell the age or condition. To get the job, I got the job at the age of 22. तो क्या बताया जा रहा है, एज या कंडीशन। she is at my service, तो यहाँ पे कंडीशन है she is at my service का मतलब यहाँ पे कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, तो at लगा दिया। अब बताया जा रहा है ऑन का यूज कहाँ कहाँ होगा। ऑन इज यूज बिफोर एनी डे और डेट। he will go to Agra on Saturday, और आई शैल गो देयर ऑन 10th of November, तो डे और डेट। ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस सपोर्ट या कंसर्न। ही लिव्स ऑन हिज अंकल, ठीक है, और ही स्पीक्स ऑन पॉलिटिक्स, तो कंसर्न है और सपोर्ट आ गया। अगला डिफरेंस बता रहे हैं इन और इनटू। मतलब इन एट का कॉम्बिनेशन अलग बन गया था, इन ऑन का कॉम्बिनेशन अलग बन गया, इन इनटू का कॉम्बिनेशन अलग बन गया। ठीक है, जैसे यहां पे बोल रहे हैं द बॉयज आर इन द रूम, लेकिन जब कोई मोशन की बात हो तो इनटू लगाते हैं। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है, जब मोशन नहीं हो तो इन, अदरवाइज इनटू। दे वेंट इनटू द रूम, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। ठीक है, इन इज यूज्ड टू डोनेट द स्टेबिलिटी, व्हाइल इनटू इज यूज्ड टू डोनेट द मोशन। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने तो कंपटीशन क्रैक करना है, तो हम सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड के रूल्स। तभी मैंने देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने से रूल ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो वेन एवर यू आर फीलिंग बोर और आपको थोड़ा सा रूल अच्छा सा आने लगे, तो आप सेंटेंस को फॉलो करके रूल अपने आप लर्न कर सकते हो। बिहाइंड, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, ये तो हो गया टाइम के लिए। देखो बिहाइंड इज यूज फॉर द प्लेस, आफ्टर इज यूज फॉर द टाइम। क्लियर, सेंटेंस से भी पता चल रहा है। आगे फिर इन, आफ्टर और विद इन का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। इन इज यूज टू डोनेट द एंड ऑफ फ्यूचर टाइम। आई शैल गो देयर इन ए वीक, ठीक है, तो एंड ऑफ फ्यूचर टाइम के लिए भी हम इन का यूज कर सकते हैं। आफ्टर का यूज पास्ट टाइम के खत्म करने के लिए, आई वेंट देयर, पास्ट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर के लिए इन आ गया, पास्ट टेंस के लिए आफ्टर आ गया। विद इन का मतलब उसके अंदर अंदर, आई शैल गो देयर विद इन, डोनेट बिफोर द एंड, तो उसके अंदर अंदर हो गया विद इन। वैसे भी विद इन का मतलब आपको पता ही है, उसके अंदर अंदर। ऑन, अपॉन, ओवर। ऑन का मीन्स मतलब क्या, ऊपर या पर। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, दिस फोन इज ऑन द टेबल, ठीक है। और अपॉन का मतलब वही मोशन के लिए होता है। द कैट जम्प, यहाँ पे आ रहा है द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अंदर जाने के लिए इनटू आ गया था, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए अपॉन आ गया। ओवर का मतलब हो गया सर के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द मून इज शाइनिंग ओवर, ओवर माई हेड। तीनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। ऑन का मतलब रखा हुआ ऊपर, अपॉन मोशन के लिए, और ओवर का मतलब जिससे आप टच ना हो रहे हो। अगला बाय और विद। बाय इज यूज बिफोर एजेंट और डूअर, वाइल विद इज यूज बिफोर द मीन्स ऑफ वर्क डन। देखो
द लेटर इज रिटन बाय मी विद अ पेन। तो मतलब सेंटेंस से देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बाय मी विद अ पेन। तो यहाँ पे एक रिसोर्स है तो विद ले लिया, और बाय जो है वो एजेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाय इज ऑल्सो यूज टू डोनेट द नियरनेस ऑफ प्लेस और टाइम। प्लीज सिट बाय मी, ठीक है, मेरे साथ। आई शैल फिनिश दिस वर्क बाय नून, तो टाइम के लिए या प्लेस के लिए। बाय इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द मैनर, किस तरीके से काम को किया जा रहा है तो भी बाय लगेगा। कैच हिम बाय द नेक, मैनर। आई शैल पे हिम बैक द मनी बाय इंस्टॉलमेंट, मैनर, किस तरीके से काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है बाय इज ऑल्सो यूज टू डोनेट ओथ, मेजरमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे बाय गॉड को शपथ लेनी है तो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। मेजरमेंट के लिए मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, और टाइम के लिए इट इज 5 to 6 बाय माई वॉच, ठीक है। नेक्स्ट, विद इज यूज टू, साथ बावजूद होते हुए, बिल्कुल सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं विद का बहुत बार। आई वेंट टू स्कूल विद माई क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ, और विद ऑल इज फॉल्ट्स, इतने फॉल्ट्स होने के बावजूद भी हम उससे प्यार करते हैं। बिटवीन, अमंग, बिटवीन आता है दो के लिए और अमंग आता है दो से ज़्यादा के लिए। आई डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन टू फ्रेंड्स, आई डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और नंबर नहीं पता तो अमंग, अदरवाइज दो के लिए क्लियर कट हो तो बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड मोहन, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बी साइड, ये मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है। बी साइड, बी साइड, बाय द साइड ऑफ, मतलब क्या हो गया, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड के अलावा एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन एडिशन टू, ठीक है। तो इन एडिशन टू और बाय द साइड ऑफ या एट द साइड ऑफ, ठीक है। मोहन वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साथ, और ही रीड्स न्यूज़पेपर बिसाइड्स हिज बुक्स, अपनी बुक्स के अलावा वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, तो बिसाइड के अलावा एस। सिंस, फ्रॉम, फॉर, मैंने टेंसेस में बहुत ज़्यादा क्लियर कट बताया था। सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम, जो भी कैलेंडर में और वॉच में है वो हो गया सिंस, ठीक है। फॉर हो गया पीरियड ऑफ टाइम का, और फ्रॉम से। शी हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट वीक, सिंस इट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और यहाँ पे फ्रॉम है नॉन परफेक्ट टाइम, आई शैल ज्वाइन द क्लब फ्रॉम टुमारो, कोई एग्जैक्ट नहीं। और फॉर का मतलब पीरियड, मोटिव, सेपरेशन, कॉज। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, कॉज आ गया। ही हेल्प्ड हिम फ्रॉम ए विक्ड मोटिव, मोटिव आ गया। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ओरिजिन आ गया। ही हैज गॉन फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस, स्टार्टिंग पॉइंट। कैन यू टेल मी, टेल अ बटरफ्लाई फ्रॉम अ मोथ, सेपरेशन, ठीक है। तो ये सारे के लिए हम क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं। और फॉर कहाँ लगाना है, फॉर इज यूज टू डिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 5 days, फॉर 10 days, फॉर 10 years, कुछ भी जब मेंशन एग्जैक्ट ना हो, मतलब पॉइंट ना हो, सॉरी। अगला आ रहा है टू के, तो आपको वैसे उसमें भी बताए थे हमने पहले आर्टिकल्स में किस तरह से यूज करना है। टू इज यूज टू डोनेट द मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ही गोज टू स्कूल डेली, प्लीज कम टू मी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अबव इज यूज टू डोनेट हायर देन, मोर देन या सुपीरियर टू। इस चीज का ध्यान रखना आपने, कभी भी सुपीरियर के बाद देन नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, टू। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन सब के बाद टू लगता है, देन नहीं लगता। रणधीर इज अबव मी इन द क्लास, यानी कि मेरे से ज़्यादा पोजीशन पे है, मेरे से ज़्यादा सुपेरियर है। द प्राइस ऑफ द पेन इज अबव 3 rupees, ही इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट। ही लिव्स अबव ही मीन्स का मतलब क्या आ रहा है, रिसोर्सेज। अगला है अंडर एंड बिलो। अंडर इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर, ओवर बिल्कुल जो टच नहीं कर रहा। अंडर, जो द कैटल्स आर सिटिंग अंडर ए ट्री, अब ट्री के साथ टच नहीं हो रही, ट्री ऊपर हो गया, अंडर नीचे हो गया। और बिलो इज द ऑपोजिट ऑफ अबव, ही इज बिलो मी इन द क्लास, मतलब पोजीशनिंग की बात हो रही है। अब ये हमारा इसका पहला पोर्शन खत्म हो गया जो हमने बताया था पहले बेसिक रूल्स से। अब हम इसका सेकंड प्रोपोजिशन लेके चलेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से कंफ्यूजन को हम यहां पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द प्रोपोजिशन सेक्शन।
तो ध्यान से समझेंगे। अब क्या होता है, वर्ड एक ही होती है, प्रेपोजिशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सीक्वेंस है, क्या सीरीज़ है उसके बनाते हुए, तो वो लर्न करना है। लेकिन लर्निंग वाला एक अलग भी पोर्शन है। जैसे एग्री विद ए पर्सन होता है और एग्री टू ए प्रपोजल। आप मेरे से एग्री कर रहे हो तो विद, मेरी किसी बात से एग्री कर रहे हो तो एग्री टू ए प्रपोजल। मैंने सेंटेंस भी लिखे आई एग्री विद यू और आई एग्री टू यूर प्रपोजल। तो एग्री के बाद, हालांकि इसके अलावा भी कुछ बनती है लेकिन हमने पहले बेसिक्स को लेकर चले हुए हैं। सेम, मेरे से गुस्सा हो तो एंग्री विद, मेरी किसी बात से गुस्सा हो तो एंग्री एट ए थिंग, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। आई एम नॉट एंग्री विद यू, बट आपकी किसी बात से गुस्सा हो तो एंग्री विद, आपसे गुस्सा हो तो एंग्री विद, किसी बात से हो तो एंग्री एट। अनॉयड, किसी चीज़ से नाराज है तो अनॉयड एट, आई एम अनॉयड एट योर मिस्टेक। और किसी पर्सन से नाराज हो तो अनॉयड विद, ज़्यादातर पर्सन के लिए विद आ रहा है। अपील टू अ कोर्ट, कोर्ट में जाके अपील करना तो सिंपल अपील टू आता है, ही अपील टू द कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन। अप्लाई टू ए पर्सन, अप्लाई टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, हमने कोई एप्लीकेशन लिखी और किसी पर्सन के पास ले गए तो अप्लाई टू है। और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर द पोस्ट होता है, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, लाइक दिस। अगला, अटेंड ऑन ए पर्सन, द सर्वेंट वॉज अटेंडिंग, मतलब उसकी सेवा करना तो अटेंड ऑन। अटेंड टू ए पर्सन और लेक्चर का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से सुनना जो आगे कहा जा रहा है। अटेंड टू व्हाट योर टीचर सेज, यानी कि बिल्कुल ध्यान से सुनो जो आपका टीचर कह रहा है। बेग ए फेवर ऑफ, ही बेग्ड ए फेवर ऑफ का मतलब क्या आ गया कि मतलब उससे फेवर मांगना। बेग अ फेवर ऑफ का मतलब ही बेग्ड ए फेवर ऑफ। और बेग फॉर समथिंग फ्रॉम समवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर समथिंग एंड फ्रॉम, यानी कि दो प्रेपोजिशन के बारे में एक साथ बताया जा रहा है। किसी चीज के लिए मांगना, किसी के लिए। He begged for help from the policeman, ठीक है। जैसे इसके लिए एक और भी बना सकते हैं, जैसे कोई ऑर्डर करते हो कोई चीज़ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी, बट आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी फॉर माई फ्रेंड, तो बाद में फॉर लगेगा। ब्लाइंड का मतलब आंख से अंधा, ब्लाइंड टू का मतलब, ब्लाइंड ऑफ का मतलब आंख से अंधा, और ब्लाइंड टू का मतलब गलतियों के प्रति अंधा। जैसे बोलते हो ना अंधे हो, बार बार वही गलती करते हो, समझ भी नहीं आती तुम्हारे को, तो ब्लाइंड टू। ऑफ का मतलब आंख से, ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स टू टू। बॉर्न ऑफ पेरेंट्स, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वहां पे पैदा होना। बॉर्न टू ए पर्सन वॉज बॉर्न टू हिम लास्ट मंथ, उनके पर्सन के पेरेंट्स के लिए आगे ऑफ, अदरवाइज पर्सन के लिए टू। इन ए फैमिली, फैमिली के लिए इन। नेक्स्ट है, ये जनरल था। बिजी विद, किसी चीज के अंदर बिजी होना, ही इज बिजी विद हिज ओन अफेयर्स। और बिजी इन, किसी चीज को करने के अंदर बिजी होना तो बिजी इन, किसी चीज के साथ बिजी होना तो बिजी विद। बाय थिंग ऑफ, आई बॉट दिस बुक ऑफ सोहन, सोहन के लिए। और बाय थिंग फ्रॉम, उसके लिए आ गया, यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम मैसर्स अपोलो पब्लिशिंग हाउस, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कॉल ऑन ए पर्सन एट ए प्लेस, किसी पर्सन को बुलाना एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ही कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस में बुलाया। और कॉल इन का मतलब टू सेंड फॉर, बुलावा भेजना। कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, डॉक्टर को बुलावा। केयर फॉर समथिंग ऑब्लिक, या तो केयर फॉर समथिंग होता है या केयर फॉर समबॉडी होता है। आई डू नॉट केयर फॉर हिम एंड हिज ओपिनियन। और केयर ऑफ होता है टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर। चार्ज विद, तो चार्ज विद का मतलब यहां पे क्या आ रहा है, एक्यूज अ पर्सन, यानी कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ठीक है। और चार्ज फॉर का मतलब आ रहा है कितने पैसे हम चार्ज करते हैं। ही चार्ज मी फॉर 5 रुपीज फॉर दिस बुक, ही चार्ज मी 5 रुपीज फॉर दिस। चार्ज फॉर का मतलब कितने पैसे हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज टू का मतलब आ रहा है मेक ए रिकॉर्ड ऑफ एज ए डेट। डेट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि उधारी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लीज चार्ज दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। और चार्ज अगेंस्ट समबॉडी, व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर क्या ब्लेम लगे हुए हैं, तो चार्ज अगेंस्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कंपेयर के साथ विद आता है तो सिमिलर चीज़ों के साथ करते हैं, और कंपेयर के साथ जब टू आता है तो डिससिमिलर चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर अकबर विद अशोका, ठीक है, सिमिलर मतलब जहाँ पे दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन वी कैन कंपेयर राणा प्रताप टू अ लॉयन, तो राणा प्रताप का कंपैरिजन क्या किया जा रहा है,
लॉइन के साथ किया जा रहा है, तो ये डिसिमिलर चीज़ों के साथ हम क्या लगाएंगे, टू। 16 कंप्लेन टू अगेंस्ट ए पर्सन, आई कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट मोहन, तो मोहन के खिलाफ कंप्लेंट करी किसको, टीचर को। और कंप्लेन ऑफ ए थिंग, आई शैल कंप्लेन ऑफ यूर बिहेड, तो उसके लिए कंप्लेंट करी। कंसिस्ट ऑफ का मतलब है किन चीज़ों से मिलके बना है। ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, तो जो ईयर है वो कितने महीनों से मिलके बनता है, 12 महीनों से। और कंसिस्ट इन का मतलब हो रहा है उसके अंदर जो मेन चीज़ आ रही है, मेन एलिमेंट आ रहा है। विजडम, ये विजडम है, विजडम कंसिस्ट इन डूइंग द राइट थिंग। क्योर ऑफ, ही वॉज क्योर्ड ऑफ द डिसीज, डिसीज से बिल्कुल ठीक हो जाना। और क्योर फॉर का मतलब द मेडिसिन इज श्योर क्योर फॉर दिस, तो उसके लिए। डील इन बिजनेस, डील विद, टू ट्रीट, किस तरह से डील करते हैं हम लोगों के साथ, और बिजनेस के अंदर कैसे डील कर रहे हैं, मतलब मैं किस चीज़ का बिजनेस करता हूँ तो डील्स इन। वी मस्ट डील विद द पीपल, कैसे लोगों के साथ बात करनी है तो डील विद। ये भी बहुत अच्छा रूल है। डाई ऑफ ए डिसीज, किसी बीमारी से मरना, भूख से मरना, दुख से मरना, ये डाइड ऑफ फीवर। किसी कारण से मरना, तो यहाँ पे कह रहा है डाइड फॉर, गांधी जी डाइड फॉर हिज कंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। और डाई वाला एक कंटिन्यू था, डाई फ्रॉम वुंड और ओवरवर्क, ओवरवर्क से या किसी जख्म से मरना, तो ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 देखते हैं। डिफर विद, ज़्यादातर मैंने क्या बताया था, विद जो पर्सन्स के लिए लगते हैं, ठीक है, तो विद का तो एक लॉजिक क्लियर है। आई डिफर विद यू इन दिस मैटर, इस मैटर में, इस मसले में मैं आपसे अलग हूँ। और डिफरेंट फ्रॉम या डिफर फ्रॉम एनीथिंग, आई डिफर फ्रॉम यूर पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट से पैटर्न, तो डिफर फ्रॉम हो जाएगा। एंगेज इन समथिंग, इज एंगेज इन राइटिंग, बिजी, एंगेज इन का मतलब बिजी। और एंगेज टू ए पर्सन का मतलब जैसे एंगेजमेंट होती है सगन वगैरह, तो एंगेज टू। इंक्वायर ऑफ, एक वैसे इसके अलावा भी एक चीज़ बताता हूँ, ई वाला जो इंक्वायरी होता है वो तो हो गया इंक्वायरी। आई वाला इंक्वायरी होती है ना, INQUIRE, वो होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से। इंक्वायर ऑफ, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम अबाउट हिज डॉग, और ही विल इंक्वायर इनटू द केस, वो केस के लिए कर रहा है, तो इसमें आई वाला भी लग सकता है। एक्सक्यूज फॉर, ही हैज़ नो एक्सक्यूज फॉर कमिंग, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो एक्सक्यूज फॉर। एक्सक्यूज फ्रॉम, ही वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम पनिशमेंट, उसको मतलब पनिशमेंट से बचा दिया गया, तो फ्रॉम आ जाएगा। 25 फेमिलियर विद, हैविंग अ गुड नॉलेज, और फेमिलियर टू, वेल नोन टू। फेमिलियर विद का मतलब अच्छी नॉलेज, आई एम फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छे से ये काम आता है। और फेमिलियर टू, जैसे उसका चेहरा मेरे से मिलता जुलता है, तो फेमिलियर टू आ जाएगा। फीड ऑन, टेक एज फूड, कैटल फीड ऑन ग्रास, मतलब खाना। और फीड अप, गिव एक्स्ट्रा फूड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु नीड फीडिंग अप, उनको एक्स्ट्रा के लिए जरूरत है। ग्लैड एट ए न्यूज, आई एम ग्लैड एट यूर सक्सेस, बहुत खुशी होना है, ग्लैड एट। और ग्लैड ऑफ ए पोजेशन का मतलब किसी चीज के अंदर कोई पोजेसिव रखना, जैसे आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर कंपनी, ठीक है, पोजेशन के केस में। गुड फॉर का मतलब होता है माई कार इज गुड फॉर अनदर, यानी कि बिल्कुल एक तरह से सेफ है, अच्छी है नेक्स्ट 5 सालों के लिए, तो गुड फॉर। और गुड एट का मतलब होता है एक कमांड होना, ही इज गुड एट, इंग्लिश का मतलब कमांड है उसकी इंग्लिश के ऊपर। ग्रेटफुल के बाद टू आता है, जनरल सेंटेंस है, द लाइन वॉज ग्रेटफुल टू द एंड्रोल्स फॉर हिज टाइमली हेल्प। नेक्स्ट है हैपन टू, हैपन टू अ पर्सन और हैपन एट ए प्लेस। आई नो व्हाट हैज हैपन टू हिम, ठीक है, तो पर्सन के लिए यहाँ पे क्या हुआ उसको। और हैपन एट ए प्लेस, द एक्सीडेंट हैपन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। होप फॉर, वी होप फॉर सक्सेस, एवरीबॉडी इज होपिंग फॉर सक्सेस। और होप ऑफ का मतलब होता है वी हैव, बस नाउन और वर्ब का फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है इंटरफेयर विद अ पर्सन, पर्सन के लिए फिर दोबारा विद आ गया। और इन समथिंग है, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद एनीबॉडी, पर्सन आ गया। इन हिज प्राइवेट अफेयर्स, किसी के पर्सनल मैटर में हमारे को इंटरफेरेंस नहीं करना। नेक्स्ट 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर, ही लुक्ड आफ्टर मी। लुक डाउन का मतलब, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफरत करना, हेटरेट, ठीक है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, नफरत नहीं करनी चाहिए। लुक फॉर का मतलब क्या हो रहा है, सर्च फॉर। आर यू स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब, फॉर ए जॉब,
तो आप सर्च कर रहे हो तो लुकिंग फॉर आ रहा है। 34, मीट अ पर्सन और मीट विद एन एक्सीडेंट। जैसे बोलते हैं आई मेट यू, ठीक है, तो मीट अ पर्सन मतलब मेट यू लगाने की जरूरत होती है, कई बार नहीं होती, बट आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के केस में विद लगाते हैं, यहाँ पे पर्सन के साथ विद नहीं लग रहा पहली बार। पार्ट फ्रॉम ए पर्सन, आई पार्टेड फ्रॉम मोहन एट द रेलवे, अलग हो जाना, पार्ट फ्रॉम ए पर्सन अलग हो जाना, और पार्ट किसी चीज से अलग होना तो पार्ट विद, इसमें भी नहीं लग रहा, पर्सन के साथ उल्टा हो गया, पार्टेड विद द पेन, ठीक है। प्राइड वन सेल्फ, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन बीइंग अ पोएट, उसको अपने ऊपर गर्व है पोएट होने का, तो क्या बन गया, प्राइड ऑन वन सेल्फ ऑन, और उसके बाद आ गया प्राइड इन का मतलब टेक, ही टेक्स प्राइड इन बीइंग अ, अपने ऊपर प्राइड ले रहा है। क्वेरल विद, सिंपल आ रहा है, क्वेरल विद द पर्सन, ही क्वेरल्स विद मी ओवर अ ट्रिफल। ट्रिफल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट 38, रिगार्ड टू समथिंग और रिगार्ड फॉर ए पर्सन, ही पेज नो रिगार्ड टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फादर, किसी भी बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं देना, रेस्पेक्ट नहीं देना, टू, और रिगार्ड किसी का करना तो फॉर, किसी पर्सन का रिगार्ड करना तो फॉर। अगला है सर्च ऑफ, ही वेंट इन सर्च ऑफ द मिसिंग चाइल्ड, ढूंढने के लिए, और सर्च फॉर का मतलब ये पहले ही बताया था, दे मेड ए सर्च फॉर द लॉस्ट बुक, ढूंढना। स्माइल किसी चीज के ऊपर होता है, स्माइल एट, किसी के ऊपर स्माइल कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन के ऊपर कर रहे हैं, किसी ऊपर का मतलब ऊपर चढ़ के नहीं, किसी पर्सन के ऊपर स्माइल कर रहे हैं तो ऑन आ जाएगा। फॉर्चून स्माइल्ड ऑन हिम, भाग्य उसके ऊपर स्माइल कर रहा है। सप्लाई विद समथिंग, ही सप्लाइड बुक्स विद पेन्स, और सप्लाइड टू समबडी, सप्लाइड बुक्स टू मी। नेक्स्ट है 42, थिंक ऑफ का मतलब कंसिडर, इसको पॉन्डर भी बोल सकते हैं। थिंकिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या आता है, पॉन्डरिंग भी होता है, पॉन्डर के बाद ओवर आता है, पॉन्डर ओवर होता है थिंकिंग ऑफ। कंसिडर, आई थिंक ऑफ डूइंग, आई एम पॉन्डरिंग ओवर दिस, और थिंक ओवर, प्लीज थिंक ओवर व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। टायर्ड ऑफ, हैव हैड एनफ ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, पूरा बहुत ज्यादा हो गया, और टायर्ड विद का मतलब थकावट होना, आई एम टायर्ड विद डेज वर्क, जनरल थकावट के लिए आता है विद, अदरवाइज ऑफ। वोट फॉर फेवर में मांगना, और वोट अगेंस्ट ऑपोजिशन में मांगना, ही वोटेड फॉर द कांग्रेस, और या अगेंस्ट। वॉर्न ऑफ का मतलब होता है अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो ना चाहते हुए भी रिजल्ट आते हैं। आई वॉर्न माई फ्रेंड ऑफ द डेंजर, और वॉर्न अगेंस्ट पर्सन और थिंग होता है, अगेंस्ट पर्सन होता है, यह चीज होता है, आई वॉर्न हिम अगेंस्ट फॉल्स फ्रेंड्स, तो क्या बन गया, आई वॉर्न हिम अगेंस्ट, अगेंस्ट आ गया, या और चीज आ गया। तो ये तो थे आपको कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स थे जिनके साथ गड़बड़ी होती है। उससे पहले थे हमारे कुछ रूल्स, ठीक है। अब जो आएगा वो आएगा कि आपको सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग करना है, तो उस पर ज़्यादा हमारे को चर्चा नहीं करनी, बट मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ वो वीडियो, सो दैट यू कैन लर्न एट अ लेटर स्टेज। उसको आप रिकॉर्ड में रख लेना। ऐसे बहुत सारे हैं, बट अभी हमने इंपॉर्टेंट दिए हैं, उसके बाद भी हम लिस्ट देते रहेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इसका स्टार्ट होता है अब। सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, तो अबाउंड विद, तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनेगी, इसको लर्न करने के लिए आप दिमाग में सोचो अबाउंड विद का मतलब, और इसका मतलब लिखो फुल ऑफ, कोई सेंटेंस बनाओ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। नोट्स बनाओ इसको देख देख कर। तो ये हमने मेन सारी लिखी है, पहले ABCD से पूरा का पूरा अल्फ़ाबेटिकली कवर किया है। अबाउंड विद, एब्जॉल्व फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब अवॉइड। जब आप इसका मतलब ढूंढोगे, इसके ऊपर सेंटेंस बनाओगे, तभी तो याद होगा। वो बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज सारा कुछ रेडीमेड मसाला ले लिया आपने तो थोड़ा सा गेन कम करोगे। इसलिए हमने लिस्ट तो दे दी है, यू हैव टू लर्न, बट लर्न करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द मीनिंग्स, देन यू हैव टू मेक द सेंटेंस, पेन डाउन, तब इसको बार बार इसको पढ़ना। तो ये मैंने सारी दे रखी हैं, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो प्रेपोजिशन एंडलेस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका फोर्थ सेक्शन शुरू करेंगे प्रेपोजिशंस का। वर्ड्स टेकिंग मोर देन
वन प्रेपोजिशन। ठीक है, तो क्या क्या प्रेपोजिशन आ सकती हैं इसके अंदर? जो मेन है हमने वो है, इसके अंदर हमने 100 प्रेपोजिशन का सेट बनाया है। तो मैं आपको आंसर देता रहूँगा, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज सुनने से पहले आप पहले वाले रूल्स कर लेना अच्छे से, उसके बाद इसके आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।